सनातनम हिंदू जातिवादम चैनल में आप सबका स्वागत है। क्या महिला आरक्षण विधेयक बिल युग की विशेषताओं में नकारात्मकता का प्रतीक है? देश के मौजूदा हालात को देखते हुए विधान मंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल मौजूदा हालात में ज़रूरी हो सकता है। काफ़ी अध्ययन के बाद भी मोदी सरकार किसी भी चीज़ के पक्ष में नहीं है, लेकिन जब पुराण महाकाव्य भविष्यवक्ता और विद्वान कलयुग की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो वे कभी कभी कहते हैं कि वे यह उस विज्ञान के आधार पर कह रहे हैं जिसका उन्होंने अध्ययन किया है कि कलयुग में जैसे जैसे समय गुजरेगा महिलाओं का व्यवहार बहुत खराब हो जाएगा, बुरा और डरावना। यदि इस महिला आरक्षण विधेयक के लागू होने आदि के कुछ समय बाद इसका दुरुपयोग होता पाया गया तो यह निस्संदेह गौरखली लक्षणों की ओर चला जाएगा। फिलहाल यह पूरा लेख केवल इसी पहलू को ध्यान में रखकर लिखा जा रहा है। अन्यथा क्या विधायिका में पुरुषों के कारण सब कुछ अच्छा है, इसे जोड़ना होगा। अगर वह 33% निर्मला सीतारामन, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी जैसी महिलाओं से भरा है तो यह बहुत खुशी की बात है और एक अच्छा संकेत है। अगर यह जयललिता, ममता बनर्जी, एंटोनियो मैनो, इलियास, सोनिया गांधी जैसे लोगों से भर जाएगा तो कई समस्याएं होंगी। हमें मामले को दूसरे नज़रिए से भी देखना होगा। स्त्री और पुरुष दोनों में संसार गुणों की कमी होती है। वास्तव में यह देखा गया है कि महिलाएं ईमानदारी से स्वीकार करती हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हालात बहुत खराब है। आधुनिक शिक्षा और आधुनिक भावनाओं के नाम पर आज की पीढ़ी में तलाक की संस्कृति बढ़ गई है। इससे भारतीय परिवार व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है। आने वाले दिनों में न केवल भारतीय समाज में बल्कि देश में भी विभिन्न असुरक्षाएं भारी अशांति की स्थिति में पहुंच जाएंगे। मौजूदा पीढ़ी में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शादी को बिजनेस बना लिया है। इला का मतलब है कि उनकी शादी हो जाती है, वे पति की चाची और चाचा को लिखती हैं और उन्हें मेज पर रखना शुरू कर देती हैं। यदि उन्हें मनमर्जी से व्यवहार करने का मौका नहीं दिया गया तो वे कुछ मनगढ़ंत बातें जोड़कर यह आरोप लगाते हुए थाने की सीढ़ियां चढ़ जाएंगे कि उन पर पाबंदियां लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। पति को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जाता है जहां उसके पास तलाक के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। उस तलाक के मुँह आवाज़ के रूप में यथासंभव गुजरा बता मांग जाता है। वहीं कहानी दूसरी शादी करने से
शुरू होती है। अगर ऐसे लोग राजनीति में आकर बड़े हो जाएं तो क्या स्थिति होगी? जो महिलाएं सभी विशेषताओं और पारिवारिक मूल्यों को जानती हैं, उन्हें राजनीति में आने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये लोग राजनीति में नहीं आते क्योंकि राजनीति हमारे लिए क्यों है? राजनीति में जो भी है वह खतरा है। हमारे राजनीतिक दल उनके साथ हो जाएंगे। अगर फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच कल्चर निकट भविष्य में राजनीति में भी प्रवेश कर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। फिल्म ऑपरेशन दुर्योधन में दिखाया, यह है तेलुगु फिल्म ऑपरेशन दुर्योधना। इसमें दिखाया गया था कि ऐसा कुछ पहले ही हो चुका था। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की विशेषताओं को लेकर कई पोस्ट आई है, लेकिन इस एंगल से पोस्ट नहीं आ रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि धर्म या देश का क्या होगा। ये पार्टियां जो सोचते हैं कि सत्ता के सुख जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नेता इन धर्मनिरपेक्ष सरकारों को चलाते हैं, जिन्हें पाप का कोई डर नहीं है, जो फर्नीचर से भी बदतर हिंदू मंदिरों का पैसा लूट रहे हैं, उन पार्टियों के नेता अपनी पार्टियों में कास्टिंग कर रहे हैं। अपने भोग विलास में सोफा संस्कृति क्यों नहीं लाते? लेकिन जिस तरह फिल्मों में ऐसी महिलाएं होती हैं जो कास्टिंग काउच के सामने नहीं झुकती, उसी तरह राजनीति में भी ऐसी कई महिलाएं होगी जो कास्टिंग काउच के सामने नहीं झुकती। हाल के दिनों में महिलाओं को लेकर 2 कानून पारित किए गए हैं। एक है निर्भया एक्ट, दूसरा है घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम। निर्भया एक्ट लाना भी बहुत ज़रूरी है। जहां तक मेरी जानकारी है, इसका कहीं भी दुरुपयोग नहीं हो रहा है। वहीं महिलाएं ऐसी स्थिति में हैं जहां जागरूकता की कमी के कारण वे इसका लाभ नहीं उठा पाती हैं। जितना निर्भया कानून जरूरी है, उतना ही जरूरी घरेलू हिंसा विरोधी कानून भी हैं। ये दोनों कानून अच्छी मंशा से आए हैं, लेकिन इस घरेलू हिंसा रोकथाम कानून का जानबूझकर बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। यह कानून उस पारिवारिक महिला की सुरक्षा के लिए लाया गया था जो अपने परिवार के प्रति ईमानदारी और जिम्मेदारी से व्यवहार करती है, लेकिन ऊपरी तौर पर पुरुष के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए हिंसा का शिकार होती है। हालांकि इस मामले में देखा जा सकता है कि इस कानून का दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल उन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है जिनका स्वभाव सिर पीटना और 4 लोगों पर पीड़ित के रूप में रोना है। इस कानून की मूल मंशा पर पानी फेरा जा रहा है। महिला संघों के गठन का दावा महिला उत्थान के उद्देश्य से किया गया है, लेकिन उनमें से अधिकांश हम देखते हैं वे ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के अनुरूप एक छिपे हुए एजेंडे के साथ
चलते प्रतीत होते हैं। मोदी सरकार जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधानसभा में 33% कोटा लाने जा रही है, वह एक अच्छा विचार है। जब एक अच्छा और स्थिर समाज बनता है, उस समाज के लोगों को लेकर यदि राजनीतिक समूह बनाए जाते हैं तो सब कुछ सार्थक हो जाता है। स्वस्ति।